आजकल के बच्चे पेरेंट्स की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या सच में बच्चे बदल गए हैं या फिर हमारा उन्हें समझाने का तरीका बदलने की ज़रूरत है? एक समय था जब माँ बाप की एक आवाज़ पर बच्चे दौड़े चले आते थे। आज वही बच्चे हर बात पर बहस करते हैं, मोबाइल में खोए रहते हैं और अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजह सिर्फ बच्चे हैं या हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी को आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में समझाएंगे कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच ये दूरियां क्यों बढ़ रही हैं और इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि हो सकता है आज की एक बात आपके पूरे परिवार की सोच बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को वेलकम है गज़ाला डायरी चैनल पर आप सभी का। क्या कभी हम या आप किसी ने भी ये सोचा कि जिस बच्चे को माँ बाप अपनी गोद में लेकर बड़ा किए, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी सारी तकलीफ़ें भूल गए, आज वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप की बात नहीं सुनना चाहता है? क्यों? ये हमारे घर की भी बात है और आपके घर की भी है। लगभग अभी सारे घरों में ऐसे मसाइल चल रहे हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं बच्चों के ऐसे बिहेवियर से। हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, ये क्वेश्चन लगभग सारे पेरेंट्स की है। इसके दो कारण हो सकते हैं। आपने अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे फर्माबरदार बने, आपकी बात सुने, जिद छोड़ दें, तो हम आपको एक दुआ बताएंगे। दुआ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के लास्ट में हम दुआ बता भी देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिख भी देंगे और दुआ पढ़ने का तरीका भी हम बताएंगे, जिससे आपके बच्चे आपकी हर बात मानेंगे और फर्माबरदार बनेंगे। दूसरा, वो कोई भी गलत काम करता तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं। कोई भी गलत काम आपको सही लगता है, बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। ये नॉर्मल बातें हैं, हम सब ऐसा कहते हैं। लेकिन बच्चे के गलतियों को नज़रअंदाज करने से ही बच्चे बिगड़ते हैं या उनकी आदतें बिगड़ती हैं। क्या हम अपने बच्चे की बात सुनते हैं, उसके फीलिंग्स को समझते हैं? बच्चों के भी अपने फीलिंग्स, एहसास होते हैं। जब वो अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तब आप कहते थे तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ। धीरे धीरे बच्चा चुप होना सीख जाता है। तो जब भी आपके बच्चे कुछ कहना चाहते हैं ना, तो उनकी बातों को सुनना चाहिए। और हम क्या करते हैं, बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें कुछ समझ में आता है तो हम अक्सर कहते हैं ना कि तुम शांत रहो, चुप हो जाओ, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं, या तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो बच्चे भी कभी कभी समझते हैं, तो उनकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और जब वो बड़ा हो गया, जब हम उससे कहते हैं बेटा मेरी बात सुनो, तो फिर वही बच्चा हमें भी इग्नोर करने लगता है। और वो भी सोचता है जब हम कहते थे तो ये सुनते नहीं थे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिज़ी हैं, बाद में सुन लेंगे। इसलिए बच्चों के साथ ऐसा सलूक, बिहेवियर रखिए जो आपको उससे दूर ना करे, उसके अटैच में रखे। अगर आप समझते हैं बच्चे हमारे इशारों पर रहेंगे, हमारे डांट से सुधरेंगे, हमसे डरेंगे, तो ये गलत सोचते हैं हर उस पेरेंट्स की जो ऐसी सोच रखते हैं। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा हमारी इज़्ज़त करे, तो हमें उसके फीलिंग्स को समझना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चे को अपने पास बैठाइए, उससे बातें कीजिए, उसके दिल में क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हमसे अपनी सारी परेशानी, सारी बातें शेयर करे, तो हमें अपने बच्चों के दिल से डर को निकालना होगा। ऐसा घर का माहौल बनाना होगा जहाँ उसे डर नहीं, सुकून मिले। उससे मतलब कि ऐसा एहसास हो कि नहीं, वो अपनी कोई भी बात अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से दिल खोल कर के कह सकता है बिना डरे। अगर बच्चा गलत भी है ना, तो तुरंत गलत मतलब कि आप ऐसा रिएक्शन ना करें, ऐसा रिएक्ट ना करें जिससे बच्चा घबरा जाए, डर जाए। पहले उसको समझाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है, हम लोग करते हैं, घर के माहौल का भी असर पड़ता है। अगर आपके घर में हर वक्त चिक चिक चिल्लाना चीखना होता है ना, और दूसरे
के ऊपर एक दूसरे लोग चिल्लाते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। जब बड़े ही नहीं करते तो बच्चे कहाँ से करेंगे। बच्चे वही सीखते हैं ना जो उनके आसपास होता है। अपने आसपास के माहौल से ही बच्चों की परवरिश होती है। वही असर पड़ता है जो वो देखते हैं। माहौल का असर पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चे हो या बड़े हो, अगर घर में आपको प्यार और इज़्ज़त नहीं मिलता है ना तो आपको भी बुरा लगता है और आप वही प्यार ना कहीं बाहर में तलाश करने लगते हैं। फिर गलत दोस्त मिल जाएगा, गलत संगत लग जाएगा, जो उसकी हर बात में हाँ में हाँ करेगा, उसके गलत को भी सही और सही को भी सही कहेगा। तो फिर इसी वजह से ना बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से दूर होने लग वजह है जहाँ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं लेकिन खुद बच्चे के पास रहकर भी उनके साथ नहीं होते, खुद मोबाइल में बिज़ी होते। कई बार पापा ऑफिस से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, काम से आते हैं तो वो मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, न्यूज़ देखने लगते हैं, कुछ काम करने लगते हैं। और मम्मी अपने काम से फारिग होकर के वो अपने रील्स सीरियल वगैरह देखने लगती हैं। तो बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता। बच्चे आपके पास बैठे होते हैं लेकिन उसको हम टाइम नहीं देते हैं। बच्चे खेलने के मूड में होते हैं लेकिन हम उसको डांट के वहाँ से भगा देते हैं। अभी तुम जाओ, अभी हम थोड़ा मोबाइल चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर बच्चा का मूड ऑफ हो जाता है। कई बार वो गुस्सा हो जाता है, सामान फेंकने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात करें लेकिन क्या हम उन्हें कभी बिना जजमेंट किए उनकी बात सुनते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें लेकिन हम उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें बार बार इंसल्ट करते हैं, उन्हें डांटते हैं। तो उन्हें ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। बच्चा अगर गलती करे तो उसे समझाइए लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए। तोड़िए मत उन्हें, उनके दिल को मत तोड़िए, उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाइए। उनकी बातों को पहले समझिए क्योंकि एक दिन वही बच्चा जब बड़ा होगा, उसके पास पैसा होगा, उसके पास दौलत होगा, गाड़ी होगा, मतलब कि हर चीज़ उसके पास अवेलेबल होगा, लेकिन वो फिर भी खुद को अकेला महसूस करेगा क्योंकि उसके दिल में अपने माँ बाप के लिए अपनापन नहीं बचा होता है। बहुत से बच्चे और माँ बाप ऐसे हैं जिनका आपस में बिल्कुल नहीं बनता है। बच्चे जी सिर्फ फ़र्ज़ निभाते हैं लेकिन माँ बाप को टाइम नहीं देते हैं। उनका शिकायत यही होता है बच्चे के दिल में ना अपने माँ बाप के लिए अपनापन नहीं बचा होता है। बहुत कुछ होते हुए भी वो खुद को अकेला समझेगा, उसके दिल में खालीपन रह जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को खुद से दूर मत कीजिए, उसके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखिए, उसको समझिए, उसको टाइम दीजिए। और एक ज़रूरी बात मैं हर माँ बाप, हर पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी, बच्चे को सिर्फ ये सिखाइए कि हमारी बात मानो, उन्हें ये भी सिखाइए कि सही और गलत को पहचानो। कोई भी माँ बाप बच्चे का बुरा नहीं चाहते। हम आपके लिए ही आपको कभी कभी डांट देते हैं, आप बुरा नहीं मानो, ऐसे आप समझाया कीजिए। हर बात पर रोक लगाने के बजाय कभी उसके साथ बैठिए, उनसे दोस्त की तरह बात कीजिए। अगर वो गलत करके आया है तो उसे इस बात का एहसास दिलाइए कि बेटा आज आपने गलत किया है। एग्ज़ाम्पल करना, एक्सप्लेन करना सिखाइए। उसे डराइए मत, उसे डरा धमका के अगर बच्चे से कुछ भी आप पूछेंगे ना तो बच्चे जो है वो कभी सही नहीं बताएंगे और उनका रिएक्शन भी गलत होगा। अगर आपको लगे आपके बच्चे परेशान हैं तो पूछिए, बेटा आज हम तुम्हारा दिन कैसा रहा, कोई परेशानी है, तुम्हारे दिल में कुछ है तो बताओ, हम मिलके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हो सकता है वो डर हो सकता है आपका बच्चा डरा हो, किसी बात से परेशान हो। आप बार बार पूछिए, प्यार से पूछिए क्योंकि बच्चे के दिल का दरवाज़ा डांट से नहीं प्यार से खुलता है। और एक माँ बाप के सिवा अपने बच्चों को कौन समझ सकता है, माँ बाप से बेहतर कोई नहीं समझता है। तो आप उसे प्यार से पूछेंगे ना बार बार तो वो ज़रूर अपने दिल की बात आपको बताएगा। और उन बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, माँ बाप, दुनिया
का सबसे अनमोल हीरा है। पेरेंट्स पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द। आप सबकी राय हो तो फिलहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता है आपके पेरेंट्स परफेक्ट नहीं हैं, हो सकता है उनसे भी गलतियां हुई हों, हो सकता है कभी आपको समझ नहीं पाएँ, लेकिन याद रखिए आपके माँ बाप भी पहली बार पेरेंट्स बने, उन्हें भी ज़िंदगी से सीखते हुए आगे आपको बड़ा किया है। हो सकता है उन्होंने आपको महंगे गिफ्ट ना दिए हों, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल, सबसे कीमती वक्त आपके नाम कर दिया। आज अगर आपकी माँ आपको बार बार आवाज़ देती है तो हो सकता है वो आपको परेशान नहीं करना चाहती, वो बस आपकी आवाज़ सुनना चाहती है। अगर आपके पापा, आपके पिता बार बार पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, तो हो सकता है वो आप पर शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बस आपकी सलामती चाहते हैं। इसलिए पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ कंट्रोल मत कीजिए, उन्हें समझिए। और बच्चों पेरेंट्स की हर बात को फेयरनेस मत समझिए, कभी उनके दिल को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप का रिश्ता बार बार नहीं मिलता। आज आपके पास वक्त है तो उनके पास बैठ जाइए, आज उनकी आवाज़ सुन लीजिए। कल ऐसा ना हो कि उनके कमरे में जाकर आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं हो। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उन्हें प्यार, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से खूबसूरत बनाना पड़ता है। तो आज से एक छोटा सा वादा कीजिए, बच्चे पेरेंट्स की बात सुनेंगे और पेरेंट्स भी बच्चों को दिल की बात सुनेंगे। क्योंकि यह खूबसूरत फैमिली वो नहीं होती जहाँ कोई किसी से सवाल ना करे, बल्कि वो होती है जहाँ हर कोई बिना डर के अपने दिल की बात कह सके। और अगर आपके घर में भी कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, तो उन्हें सिर्फ डांटिए मत, एक बार प्यार से गले लगाकर पूछिए, बेटा आखिर तुम्हारे दिल में क्या है। हो सकता है आपका एक प्यार भरा सवाल बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल दे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दुआ बताते हैं। बच्चा जब सो जाए तो उसके सिरहाने खड़े होकर सूरतुल गुरूज की ये 2 आयत पढ़नी है आपको। स्क्रीन पर दुआ दिख रहा है, इतनी आवाज़ में पढ़नी है कि बच्चा उठ ना सके आवाज़ से आपके। इंशाल्लाह इसके पढ़ने के बाद आपका बच्चा ज़िद भी छोड़ देगा और आपकी बात को तवज्जो भी देगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक ऐसी ही खूबसूरत से मोटिवेशनल वीडियो के साथ, फैमिली रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।